नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेराफॉर्म के बारे में। व्हाट इज टेराफॉर्म? और आज से आगे आने वाली कुछ वीडियोस आपको टेराफॉर्म पर ही बेस मिलेंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या है? क्या टेराफॉर्म एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं। क्या टेराफॉर्म एक यूटिलिटी टूल है? यस, करेक्ट। टेराफॉर्म एक यूटिलिटी टूल है। ठीक है, अभी यूटिलिटी टूल कैसे है? यूटिलिटी टूल इसलिए है क्योंकि टेराफॉर्म की मदद से हम लोग क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपको टेराफॉर्म के बारे में जानना है, अगर आपको टेराफॉर्म पढ़ना है, टेराफॉर्म सीखना है, तो आपको क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड को हम लोग क्यों यूज करते हैं? वीएम्स क्या होते हैं? स्टोरेज बकेट्स क्या होते हैं? मतलब बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए क्लाउड के बारे में। तभी आप टेराफॉर्म को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं टेराफॉर्म की। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेराफॉर्म एक यूटिलिटी टूल है। ठीक है, तो टेराफॉर्म वर्क कैसे करता है? तो देखो, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो AWS हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, चाहे वो एज्योर हो, चाहे वो IBM क्लाउड हो या अलीबाबा क्लाउड हो, ठीक है ना, ये जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये सभी क्लाउड प्रोवाइडर्स अपनी एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एपीआईज हैं इनके पास, और उन एपीआईज की मदद से हम लोग उन क्लाउड प्रोवाइडर्स पर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डिलीट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एडिट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उन रिसोर्सेज पर मान लीजिए कोई भी स्टोरेज बकेट वगैरह, उस पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अपलोड भी कर सकते हैं। मतलब एन नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं उन एपीआईज की मदद से। और ये जो एपीआईज हैं, ये हर एक क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टेराफॉर्म क्या करता है, उन्हीं एपीआईज को कॉल करता है कुछ सिंपल वे में। अब सिंपल वे कैसे? मान लीजिए, अगर हम लोग को AWS की कोई भी एपीआई को कॉल करना है, मान लीजिए कोई भी वीएम इंस्टेंस है ना, हमको EC2 इंस्टेंस AWS पर डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो वो डिप्लॉय करने की जो एपीआई होगी, वो एपीआई में हमको बैरियर टोकन वगैरह देना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को एक्सेस टोकन या सीक्रेट सीक्रेट की वगैरह वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो और हम लोग वीएम इंस्टेंस की एपीआई नहीं, अगर और भी कोई एपीआई हम लोग कॉल करेंगे एडब्ल्यूएस की इन द सेम कोड, ठीक है ना, तो हम लोगों को जो टोकन वगैरह वो बार बार देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर जो एपीआई कॉल करने का जो मेथड है वो काफी, मतलब अलग से हम लोगों को उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, बट टेराफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। टेराफॉर्म में आपको सिर्फ एक बार कॉन्फ़िगर करना होता है जो भी आपका क्लाउड है, और मतलब कि आपका जो एक्सेस टोकन वगैरह, सीक्रेट टोकन वगैरह, वो आपको सिर्फ एक बार देना होता है, और टेराफॉर्म उस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड पर बिल्ड कर देता है, बहुत ही इजीली। ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है टेराफॉर्म, बहुत ही सिंपल होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा क्या मतलब, काफी कुछ आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा मैं आपको टेराफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो डेफिनेशन देखते हैं टेराफॉर्म की। सो टेराफॉर्म इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेराफॉर्म की मदद से हम लोग क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि टेराफॉर्म इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। मतलब कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाउड पर बिल्ड हुआ है, जो हमने बिल्ड किया है टेराफॉर्म की मदद से, वो ऐसा कोड हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही हो गया, टेराफॉर्म इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, जिसकी मदद से हम लोग क्लाउड पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, और आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए 50 वीएम इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब 50 वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना कंसोल की मदद से तो काफी बल्कि टास्क है, काफी हैवी टास्क है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप इमेज भी यूज करते हैं, तो भी 50 वीएम इंस्टेंस को क्रिएट करना काफी बल्कि टास्क होगा। ठीक है, बट टेराफॉर्म की मदद से क्या होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक बार ही लिखनी होगी। ठीक है, और लूप की मदद से आप सारे के सारे 50 वीएम इंस्टेंस को बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ये तो मैंने सिर्फ एक 50 वीएम इंस्टेंस का एक एग्जांपल दिया था, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनमें वीएम इंस्टेंस भी कई सारे होते हैं और स्टोरेज बकेट्स भी कई सारी होती हैं, वीपीएन्स भी होते हैं, लोड बैलेंसर्स भी होते हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कोड की फॉर्म में लिख देते हैं। और उस कोड की फॉर्म में लिखने का काफी सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जिनमें कि जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी जगह पे बिल्ड करना है, दूसरे क्लाउड पर बिल्ड करना है, या फिर दूसरी लोकेशन पे बिल्ड करना है, बट उसमें कुछ कुछ चीजें हम लोगों को मान लीजिए मेरे को उस जगह पे वीपीएन नहीं चाहिए, या फिर उस जगह पर मेरे को फायरवॉल नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग उसमें छोटी मोटी एडिट कर सकते हैं। और पूरे के पूरे कोड को, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोड है, हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं दूसरे लोकेशन के लिए, और वहां पर हम लोग सेम चीजें, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकते हैं। छोटे मोटे अगर हमको एडिट करने होंगे तो करेंगे, नहीं तो हम लोग सेम इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे लोकेशन पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, सिंपल कुछ बटन की क्लिक्स पर। ठीक है ना, तो यही होता है टेराफॉर्म। इसीलिए टेराफॉर्म आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है। और टेराफॉर्म आजकल हम लोग ऑटोमेशन में भी यूज करते हैं, मतलब कि जो क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाए, वो सारी चीजें भी हम लोग टेराफॉर्म की मदद से करते हैं आजकल ऑटोमेशन में। मतलब कि मान लीजिए अगर लोड बढ़ा तो वीएम इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, और लोड अगर कम हुआ तो वीएम इंस्टेंस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो जाए, या फिर लोड बढ़ा तो क्लाउड स्टोरेज क्रिएट हो जाए, या वीपीएन एक और क्रिएट हो जाए, या मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहें। तो उसके लिए भी हम लोग टेराफॉर्म को यूज करते हैं। और टेराफॉर्म के यही कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटोमेशन, तो मैंने आपको अभी बताया ऑटोमेटिकली हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टेराफॉर्म में हम ऐसा कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब कि टेराफॉर्म अगर कोई भी रिसोर्स को डिप्लॉय करता है क्लाउड पर, ठीक है, तो वो उसकी एक स्टेट फाइल क्रिएट कर देता है। मान लीजिए मैंने वीएम इंस्टेंस क्रिएट किया, मान लीजिए वीएम इंस्टेंस ए मैंने क्रिएट किया, ठीक है, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, वीएम इंस्टेंस ए की एक जो स्टेट फाइल है उसको क्रिएट कर देगा, है ना। और वहां पर उस वीएम इंस्टेंस की करंट स्टेट लिखी होगी, है ना, मतलब कि उस वीएम इंस्टेंस की करंट में क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है ना, क्या वीएम इंस्टेंस चालू है, इन यूज है, वो सारी चीजें उस स्टेट फाइल में लिखी होंगी। और टेराफॉर्म उसी स्टेट फाइल की मदद से उस रिसोर्स को ट्रैक भी करता है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर में कोई एडिट करना हुआ, मान लीजिए मैंने अभी तो वीएम इंस्टेंस क्रिएट किया फॉर 1 टीबी, 1 टीबी ऑफ मेमोरी, ठीक है, बट मैं फ्यूचर में चाहता हूं कि मैं उसकी मेमोरी को रिड्यूस कर दूं टू 512 जीबी, ठीक है, मतलब 512 जीबी, 512 जीबी मेमोरी पर मैं उसको रिड्यूस कर दूं, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, सिर्फ उस मेमोरी को ही रिड्यूस करेगा, उसी वीएम इंस्टेंस की, ठीक है, ना कि ये करेगा कि उस वीएम इंस्टेंस को डिलीट कर दो, दूसरा एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर दे फॉर 512 जीबी मेमोरी, ठीक है ना। तो ऐसा टेराफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए टेराफॉर्म एक स्टेट फाइल क्रिएट कर देता है उस रिसोर्स को ट्रैक करने के लिए, कि क्या वो रिसोर्स का क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या वो रिसोर्स ऑलरेडी है या नहीं है। तो वो सारी चीजें ट्रैक करने के लिए टेराफॉर्म कुछ स्टेट फाइल्स को भी क्रिएट कर देता है। तो ये होता है ट्रैकिंग टेराफॉर्म में। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था रीयूजेबिलिटी का। मतलब आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दूसरी लोकेशन पर क्रिएट करना है, तो आप इजीली कुछ बटन्स की क्लिक्स पर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, ठीक है ना। तो यही कुछ फीचर्स थे टेराफॉर्म के, और इसीलिए हम लोग टेराफॉर्म को बहुत ज्यादा आजकल यूज करने लगे, ऑटोमेशन में भी, डिप्लॉयमेंट में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी। ये सारी चीजों पर हम लोग टेराफॉर्म को यूज कर रहे हैं आजकल। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज टेराफॉर्म की, ठीक है ना। मतलब कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि टेराफॉर्म कैसे काम करता है, कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और फिर उसके आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और डिटेल में बात करेंगे टेराफॉर्म में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।